Hello students, this is Swati Deshpande teacher. Today we will be taking 6th standard Maharashtra State Board का जो बुक है उसमें का पहला चैप्टर Basic Concepts in Geometry. In this we will be learning certain things which I have listed on the board. We will go ahead with it one by one. You are supposed to know, ये सब आना जरूरी है. पॉइंट क्या है, सेगमेंट क्या है, रे, लाइन, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग और कंकरेंट लाइन एंड प्लेन. पॉइंट एज द नेम सजेस्ट, पॉइंट जो एक डॉट है, ओके, और उसको हम नेम दे सकते हैं कुछ भी, अल्फाबेट ए, बी, एल, एम, कुछ भी. पॉइंट ए, पॉइंट ओ, लाइक दैट वी से दैट पॉइंट A in this case, okay. It is indicated by this, एक डॉट होता है, that is point. Segment, segment मतलब एक पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट इधर है, उसको ज्वाइन करती हूँ मैं. इसका नाम है A, इसका नाम है B. So this is segment AB. How do I write it? Segment AB. इसका एक है कि ये लाइन आगे नहीं जा सकती, ये साइड भी नहीं जा सकती, वो साइड भी नहीं जा सकती, वो इतनी है. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर की ही रहेगी, ये 5.5 भी नहीं हो सकती, ओके. जितनी है उतनी ही रहेगी. रे, रे का मतलब क्या है? सेगमेंट. सपोज ये सेगमेंट है, ओके. ये सेगमेंट मैंने निकाला, ए इधर है, बी इधर है. सेगमेंट मतलब इधर डॉट, इधर डॉट, आगे पीछे किधर नहीं जाएगा. रे मतलब एक जगह पे अगर मैं ये एरो हेड देती हूँ, इफ आई ड्रॉ एन एरो हेड हियर, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस साइड वेयर दैट एरो हेड इज देयर, दैट साइड इज इनफाइनाइट, मीन्स यू कैन एक्सटेंड इट. जितना हो सकते हो उतना बढ़ा सकते हो. अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, ओके. अगर मैं ये ऐसा निकालूंगी, इधर ए है और इधर बी है, ये भी एक रे है. दिस इज रे ए बी, दिस इज रे बी ए. ऑलवेज यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, नॉट फ्रॉम द एरो. दिस इज रे ए बी एंड दिस इज रे बी ए. बी केयरफुल, डॉट वाला जो है वो लेटर पहले और बाद में एरो हेड वाला. एंड दिस इज नॉट सेम एज दिस, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, ओके. नाउ लाइन, लाइन ये मैं इरेज कर देती हूँ इधर क्योंकि लाइन का लिखना है. आई कैन राइट हियर रे, दिस इज रे ए बी एंड दिस इज रे बी ए. They are looking same, only because of this arrow the names have changed. ये B से आगे जा सकता है, A से ये साइड नहीं आ सकता, और ये रे A के साइड में आ सकता है. This is giving power to extend, but B के पास वो power नहीं है, so it cannot, वो साइड नहीं जा सकता. So they are different, okay. लाइन, लाइन में दोनों साइड पावर. ये A इधर है, सपोज B इधर है, सो दिस इज लाइन ए बी. दिस कैन बी कॉल्ड एज लाइन ए बी. और समटाइम्स लाइन का नाम एक स्मॉल लेटर भी देते, एल नहीं तो एम, छोटा स्मॉल लेटर्स. सो दिस इज लाइन एल. लाइन का क्या है? दोनों तरफ से, ये साइड भी और वो साइड भी, अनलिमिटेड. यू कैन एक्सटेंड इट एज मच एज यू वांट, ओके. So ये difference है. रे का only one side, this or this, any one where arrow is written, only that side can be extended. लाइन का दोनों साइड, okay. Parallel line, parallel line means ऐसे, ये दोनों lines है. Now you know what is line. I have shown you. So this is line L and this is line M. So L, line L is parallel to line M. Why? Because ये दोनों का जो डिस्टेंस है ये वो सेम ही है थ्रू आउट. ये कितना भी बड़ा हो, ये भी कितना बड़ा, doesn't matter. They will not touch each other any time. They will not touch each other. The distance between
between them will remain as it is. So they will never meet. एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं. So they are parallel lines. Intersecting lines like this. This is line N. This is line P. Suppose. So line P is intersecting with line N, and the line point of concurrent is, this is called as point of concurrent. ये O है, point O. ये दोनों point O पे मिल रही है. This is line N and line P. They will never meet, but they will meet. Sometimes they give like this. ये line. Will they meet? Many students say कि they will not meet. But yes, imagine, इसको power है ना, so ये grow हो सकती है, ये भी grow हो सकती है. So imagine it will somewhere it will meet because the distance is not same. ये बड़ा है, ये छोटा है, ये same था. So same होना जरूरी है. Then only they can be called as parallel lines. थोड़ा भी फर्क रहेगा, then also they will be intersecting lines because lines have a power to extend to both the sides. So अगर extend करेंगे तो किधर ना किधर जाके आगे जाके वो मिलेंगे एक दूसरे से. So then they will become intersecting lines and not parallel lines. So intersecting or concurrent lines are like this. They meet each other. Okay? Plane मतलब क्या? Plane मतलब any flat surface. Any flat surface is called as plane. Plane का all sides can be extended, but we don't draw these lines. But to show you, any plane is such a flat area, any side can be extended further. ये ऐसा आगे भी ऐसे फैला सकते हैं. So it is unlimited from all the sides. This is called as plane. I hope you have understood this. In case you have any query doubt, you can put them in the comment section. I will definitely try to answer them. ओके अभी हम लोग एक्चुअल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. ओके सी दिस इज गिवन इन योर बुक, ऑब्जर्व दैट. ओके एंड दे आर आस्किंग व्हिच आर कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स मींस एक लाइन में आने वाले, सीधे लाइन में आने वाले पॉइंट्स कौन से है? पॉइंट पूरा लिखना है. पॉइंट M O T, ये तीनों ये लाइन पे आते हैं. सो M पॉइंट O लिखना है पूरा. मैं इधर शॉर्टकट लिख रही हूँ, जगह नहीं है. पॉइंट T, M O T, ये O है ये वाला. सो ये तीनों लाइन में है, यही लाइन पे. सिमिलरली R O N, पॉइंट R, पॉइंट O एंड पॉइंट N, ये भी तीनों लाइन में है. देखो ये लाइन में नहीं है, POS वो लाइन में नहीं है, राइट. सो दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स. अभी रेज ढूंढो. रेज के लिए हमेशा एक पॉइंट पे जाओ, ये O वाला. रे OR, मैं बोल रही हूं वैसे लिखो. रे OR, रे OM, रे OP, रे ON, रे OT, रे OS. ये हो गए बराबर, सब रेज हो गए, राइट. ये O को पकड़ो और बाद में OM, रे OP. रे लिखना जरूरी है. रे ON, रे OT, रे OS और रे OR. Actually there are many more, but here you are expected to write this much, right? Actually रे M, अगर ये M पॉइंट है तो रे MT भी है, रे TM भी है, रे RN भी है. ये पॉइंट ले लूं तो रे RN भी है और रे NR भी है. लेकिन फिलहाल तुम लोग यही O से स्टार्ट होने वाले सब रेज लिखो. ओके. लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कौन से है? पॉइंट टू पॉइंट. सेगमेंट लिखना, इधर रे लिखना जरूरी है, बाद में 2 लेटर्स. इधर सेगमेंट का ACG लिखना जरूरी है, नहीं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेगमेंट की लाइन की रे कैसे मालूम पड़ेगा टीचर को.
सो पॉइंट लिखना जरूरी है, रे लिखना जरूरी है, सेगमेंट लिखना जरूरी है. ओके, सो हियर लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब दोनों पॉइंट, सेगमेंट MT, सेगमेंट RN, सेगमेंट OP, सेगमेंट ON, ये सब सेगमेंट. सी MT एक सेगमेंट, RN दूसरा सेगमेंट, सेगमेंट OP, सेगमेंट ON, सेगमेंट OT, सेगमेंट OS, सेगमेंट OR और सेगमेंट OM. इतने सारे सेगमेंट्स हैं. जो रेज वाले हैं वो सब सेगमेंट भी रहेंगे, सिर्फ रे वर्ड निकाल के सेगमेंट डालना है. और इन एडिशन टू दैट देयर विल बी segment MT and segment RN. I hope you are understanding. Otherwise, listen to my what I am talking. Okay? You listen to the video again. Segment OP, segment ON, segment OT, segment OS, segment OR, segment OM. बाद में segment MT, segment RN. These are all segments. Okay? बाद में lines, lines कौन से है? lines दोनों तरफ ये arrows होना जरूरी है. So we can see only two, line MT and line RN. line PS नहीं हो सकती, it's not straight line. So line MT and line RN, only two lines. line लिखते वक्त लाइन वर्ड आएगा और बाद में MT वगैरह सब आएगा. लाइन RN. ओके, here I have not written, you listen to the video and write here. Okay, now question number 2, how many lines can be formed from this? How many lines are there? Different names of lines. Either they have given L also. So first one is line L. ये पूरा का पूरा एक ही दिया है, line L. line L तो पहला आएगा. बाद में line, ये दोनों लाइन का नाम लिखने के लिए दो पॉइंट्स जरूरी है, जैसे सेगमेंट के लिए और रे के लिए, वैसे लाइन के लिए भी. नहीं तो एक पूरा स्मॉल लेटर वो भी चलेगा. उस टाइम ओनली वन लेटर विल कम, लाइन L. ये सेम लाइन we can write line AB. A से चालू करते हैं पहला, AB, then AC, line AC, then line AD. A को पकड़ के रखे बराबर, अभी A को छोड़ो, B को पकड़ो. line BC, line BD, अभी BD हो गया तो line CD हो गए. All lines are over, names of lines, right? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Now this is match the column. This is what they have given in your book. Now you all know very well. दोनों तरफ arrow मतलब line, दोनों तरफ dot points मतलब line segment. ये तो obviously plane, और ये एक तरफ पॉइंट एक तरफ एरो. एरो इस तरफ होगा तो पॉइंट इस तरफ होगा, लेकिन एक पॉइंट एक एरो, दैट इज रे. इजंट इट इंटरेस्टिंग बच्चे लोग? वेरी इजी ना? ओके, और एक क्वेश्चन बचा है वो भी करेंगे. चलो. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. सी, दे हैव गिवन सर्टेन लाइंस. यू नीड टू ऑब्जर्व. कंकरेंट लाइंस मीन्स जो एक दूसरे को मिलते हैं, और पैरेलल लाइंस मींस वो कभी भी आगे जाके भी मिलने वाले नहीं है. डिस्टेंस बिटवीन देम इज एब्सोल्युटली सेम. इधर मेरा ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, यू कैन रेफर द स्कूल वाला जो बुक है उसमें का फिगर. ओके, सो यू विल नो बेटर. सो अभी कंकरेंट, पहले पैरेलल लाइंस देखते हैं. पैरेलल लाइन कौन सा है? लाइन बी, लाइन एम, लाइन क्यू. क्योंकि उसमें का डिफरेंस डिस्टेंस सेम है, वो वैसे ही जाएंगे जैसे रेलवे
आपका वो रेलवे लाइंस जैसे जाती है वैसे, कभी भी मिलती नहीं है तो गाड़ी डिरेल हो जाएगी अपनी रेलवे, राइट, रेलगाड़ी। सो ये पैरेलल लाइन बी एम और क्यू, दे आर पैरेलल लाइंस। ओके, नाउ कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस, और एक पैरेलल लाइन है ना, ये लाइन ए और लाइन पी, ये भी पैरेलल है। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सी, लाइन ए एंड लाइन पी, जैसे ये 3 है वैसे ये दोनों है। ओके, सो दे आर आल्सो पैरेलल लाइंस। नाउ कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस मतलब एक दूसरे को मिलने वाले, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन एडी। दिस लाइन एडी, ए बी है ना लाइन, उसी लाइन पे, और एसी भी बोल सकते हो, एडी भी बोल सकते हो, क्योंकि ये लाइन कितनी भी आगे जा सकती है। सो सी भी आने वाला है उस पे, डी भी आने वाला है, डी भी है, सी भी है, तो यू कैन नेम इट एनीवे। सो लाइन एडी, आई एम सेइंग लाइन एडी। ओके, सो दे आर concurrent lines, A, line B, line C and line AC or line AD, whatever you want. Okay, in the same way here line P, line Q and line AD again. AD भी लिख सकते हो, AC भी लिख सकते हो, लेकिन D इधर है तो we will say AD. Okay, this is what is concurrent lines, एक दूसरे को छेदने वाले। ओके, पॉइंट ऑफ कंकरेंस कौन सा है? ऑब्वियसली पॉइंट ए, क्योंकि इधर वो मिल रहे, और पॉइंट डी इधर मिल रहे। इधर तो कोई लाइन एम एंड लाइन एडी भी है। यस, लाइन एम एंड लाइन एडी भी एक दूसरे को छेद रहे हैं एट पॉइंट सी। सो योर आंसर शुड बी पॉइंट लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन ए सी, एंड योर line P, line Q and line AD and line M and line AC, ये भी छेद रहे एक दूसरे को। ये लाइन M है, ये लाइन AC है, और पॉइंट ऑफ कंकरेंट इज A, point C, point D, these 3. Okay, this they have not taken in the answer, but this is also should have been there. Doesn't matter. You ask your respective teacher, if they are saying this not to take, then you concentrate only on this point A and point D. Okay, बच्चे लोग अपना फर्स्ट चैप्टर तो हो गया। आपको कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, so you can put them in the comment section. I will definitely answer them. Okay, students, if you like my videos and you enjoy my videos, then like them, share them with your friends. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। And in case you have not yet subscribed to my channel, please do so. मैं पूरा पोर्शन 6, 7, 8, 5th सब स्टैंडर्ड के वीडियोस डालने वाली हूँ। So you will enjoy all of them. Okay, students, study well and most importantly, yes, enjoy studying. Bye.